दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। काम की बात। आज अमित शाह ने बहुत ही तगड़ा भाषण दिया, उसकी समीक्षा करने वाला हूं पूरे एपिसोड में। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और उनके भाषण हुआ है और मुजफ्फरनगर से एक और वीडियो आई है। दोनों वीडियोस दिखाऊंगा, उसके बाद समीक्षा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। अंबेडकरनामा को हैक कर लिया गया है, प्रोसेस में है उसको रिट्रीव होने तक। उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। हारेगा नहीं, समझ रहे हैं बात? हारेंगे नहीं। 2 वीडियो चैनल हमने बनाए 2 दिन में ही। एक में 1500 और एक में 1700 सब्सक्रिप्शन पार कर गया है। जब तक अंबेडकरनामा रिट्रीव न हो, जिस दिन अंबेडकरनामा रिट्रीव होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस संयुक्त कार्यक्रम जो मैं पेश कर रहा हूं, अंबेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम, दोनों चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें। और रिट्रीव होने से पहले 1,27,000 पर अंबेडकरनामा रुका हुआ है, उससे ज्यादा जो है आप इस दोनों चैनल को पहुंचा दें, क्योंकि चुनौती स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। मैंने स्वीकार किया, पूरे समाज की ओर से मैंने स्वीकार किया। अब आपकी जिम्मेदारी आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घर घर पहुंचा दें। चलिए अब आता हूं। पहले सुनिए अमित शाह साहब का यह वीडियो। क्या शानदार भाषण दे रहे, जरा सुन लीजिए, इसके बाद समीक्षा करता हूं। ये कुंभ की धरती है। पिछली सरकारों ने कुंभ हो या अर्धकुंभ, यहां पर अव्यवस्था और घोटाले करने का काम किया था। 2019 में योगी जी ने यहां पर भव्य कुंभ का आयोजन कर एक प्रकार से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया था, भारत के सम्मान को ऊपर उठाने का काम। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जानने के लिए अर्धकुंभ के अंदर 71 से ज्यादा देशों के राजदूत यहां पर संगम के किनारे आए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, इसी कुंभ में आजादी के बाद सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के, दलित भाइयों के पैर धोने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोकर, सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर सफाई के महत्व को, स्वच्छता के महत्व को पूरी दुनिया में उजागर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया। उन्होंने जगजीवन राम जी और बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। जब कांग्रेस पार्टी गई, तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हुआ और बाबा साहब भारत रत्न दिए। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। आज भी 26 नवंबर को जब संविधान दिन मनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है। वो नहीं चाहते कि संविधान से जो अधिकार दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिला है, उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
संविधान दिन को मनाने की शुरुआत कर गरीब कल्याण की मान्यता पर ठप्पा लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। माताओं, भाइयों, बहनों, अंबेडकर जी से जुड़े हुए पंचतीर्थ का विकास जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने नहीं किया। माने डॉक्टर आंबेडकर जी के जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार ने लंदन में जहां रहकर बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई हुई, वो स्थान को लंदन में अधिग्रहित कर नरेंद्र मोदी जी ने वहां उनका स्मारक बनाने का काम। नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि को एक भव्य स्वरूप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने किया। दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर हमेशा के लिए बाबा साहब को अमर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर के अंदर म्यूजियम के रूप में उसको विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। चलिए अब आता हूं आपको मुजफ्फरनगर से एक दलित युवक को सरेआम पीटते हुए एक वीडियो आज ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये बहुत ही आम घटना पिछले 7 सालों में 5 सालों में रही है। दूसरा वीडियो ये भी देख लीजिए। मारेगा मारेगा मार जल्दी का आज छोड़ दो चलो तो आ रहा चलो फिर पकड़वा के नहीं घोर की तरह फिर छोड़ा क्या हो रहा है पागल है क्या तो मेरा भाई नहीं है ना मगर पकड़ा ना इंदर मारे अंदर पुकार आ गया छोड़ दे भाई नहीं चलिए अब आता हूं काम की बात पर कि अमित शाह ने जो भाषण दिया उसमें कई शब्द बार बार उभर कर आ रहे हैं। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सफाई कर्मियों दलितों के पांव धोए हैं। इस पे विस्तार से बोलूंगा, लेकिन उसके पहले संविधान दिवस की बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, लेकिन अमित शाह साहब ये बताइए कि संवैधानिक संस्थाएं कहां हैं, क्या काम कर रही हैं? SC/ST आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्या वो काम कर रही है? क्या वो न्याय दिलवा पा रही है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो काम कर रही है क्या ठीक से? जस्टिस लोया का क्या हुआ, इसमें क्या हुआ मसला, ये भी देश जानना चाहता है। भारत रत्न की बात की उन्होंने, तो क्या भारत रत्न भाजपा सरकार ने दिया कि वीपी सिंह गवर्नमेंट ने दिया? जो शक्तियां भाजपा के साथ अभी है वही शक्तियां वो कभी कांग्रेस के साथ भी रही। और याद दिला दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस सरकार में ही मंत्री थे। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाइए। इमारत की बात की इन्होंने, भाई हमें इमारत नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भक्ति के खिलाफ जिंदगी भर लगातार भाषण देते रहे। इमारत नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये चाहिए। अभी कोरोना की त्रासदी में हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलते हमने देखा है। अमर होने की बात कर रहे हैं,
बाबा साहब अमर और अमर होने की बात नहीं करते थे। बड़े बड़े भव्य इमारत चाहे नागपुर हो चाहे मऊ हो उसकी बात कर रहे हैं। इमारत जरूरी है, बना लीजिए, थोड़ा भव्य नहीं थोड़ा कम ही हो, लेकिन उन बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनवाइए। जियो यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा अमित शाह साहब। चलिए आपको लिए चलता हूं अब वो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही और जो मुझे लगा कि मैं आपसे साझा करूं। वीडियो सुनते सुनते लगातार शेयर करते रहना है, आपको भूलना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दलितों के पांव धोए, सफाई कर्मचारियों को के पांव धोए। ये भी बताते थे कि पिछले 7 सालों में कितने आपराधिक मामले SC ST के दर्ज हुए हैं, कितनी सजा हुई है, क्या क्या हुआ है, कौन राज्य अव्वल है, कौन शहर अव्वल है, ये भी बता देते कि सफाई कर्मियों की जो ठेकेदारी प्रथा है उसको आपने खत्म किया या नहीं, उसको सरकारी नौकरी दे रहे हैं कि नहीं, यह भी आपको बताना जरूरी था। लेकिन सिंबोलिज्म की राजनीति है, सिर्फ सिंबोलिज्म करना है, मंदिर बनाना है, मूर्ति बनाना है, मठ बनाना है, इमारत करना है, सिर्फ सिंबल्स है। कितने सफाई कर्मियों का आपने परमानेंट नौकरी किया है? बाई चांसलर 4 बनवा दीजिए, मुझे एकदम खुशी होगी। हम अम्बेडकर नामा विशेष आपको आभार देते हुए वीडियो बनाएंगे अम्बेडकर नामा ग्लोबल पर और बहुजन विजडम पर, ये आपको तय करना हो। इसलिए दोस्तों सिंबोलिज्म पर नहीं जाना है, रेट्रिक में नहीं फंसना है। ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बिहार का रहने वाला हूं, एक कहावत है बिहार में कि जो गले मिले बहुत प्यार से सावधान रहिएगा, पेट में भी दांत होता है। गले मिलेगा लेकिन दांत पेट में है, अंतरी आपकी निकाल लेगा, हाथ निकाल लेगा। अब चलिए एक महत्वपूर्ण आंकड़े की ओर लिए चलता हूं कि SC ST के खिलाफ अपराध के क्या रिकॉर्ड है 14 से लेकर 2020 तक। 21 का आंकड़ा अभी अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन पे आप देखते चलेंगे, वो आंकड़े आपके सामने दिखेंगे आपको कितने आंकड़े। चलिए कि SC ST के खिलाफ जो अपराध के आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार की संस्था है वह कह रही है, और ये रिपोर्टेड है, ये रिकॉर्डेड है। बहुत सारे केस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, दर्ज नहीं किए जाते हैं। दिल्ली में भी है बहुत सारे केसेस नहीं दर्ज किए जाते हैं। जो रिकॉर्डेड मामले हैं सिर्फ उसी की मैं बात करने जा रहा हूं। 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे लग रहा था वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, दुनिया में एकदम ऐसा राज्य आएगा भारत में कि एक ही घाट पर बाघ और बकरी पानी पिएगी, एक ही जगह घी की धारा बहेगी, उसमें ब्राह्मण और स्पिरिचुअल और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड सब वहां पानी पिएंगे, घी पिएंगे, ऐसा लग रहा था। अब देखिए क्या हो रहा है, क्राइम कैसे बढ़ रहा है SC ST के खिलाफ। 2014 में SC के खिलाफ 40,401 मामले दर्ज किए गए, ST के खिलाफ 6,827 मामले दर्ज हुए। 15 SC के खिलाफ 38,670 और ST के खिलाफ 6,276। 16 SC के खिलाफ 40,801 और ST के खिलाफ 6,568। 17 SC के खिलाफ 43,203 और ST के खिलाफ 7125। 2018 SC के खिलाफ 42,793 और ST के खिलाफ 6,528। इसके अलावा ये 20 में इजाफा हुआ है, 20 अभी हाल की बात है, 21 का आंकड़ा अभी नहीं है, कि 2020 में 50,291 मामले दर्ज हुए और 2019 में 45,961 मामले दर्ज हुए, अर्थात 9.4% की बढ़ोतरी हुई 19 और 20 में। अब एक आंकड़ा सिर्फ मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूं,
17 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी, 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो एक पुराना आंकड़ा ही आपको 2018 का मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या हुआ, क्या कहां पे SC ST के खिलाफ अपराध कहां बढ़े। अब आइए 2018 सबसे ज्यादा अपराध रिकॉर्ड किए गए उत्तर प्रदेश में 11,924, राइज 27.9%। ये 27 पूरे देश का जितना है उसमें 27.9% से उत्तर प्रदेश टॉप 5 राज्य दिखा रहा हूं। हमारे ही बगल में मेरा राज्य बिहार, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां दर्ज हुए 7,061, मतलब टोटल अपराध का 16.5%। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, वहां दर्ज हुआ 4753, 11.1%। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है 4,607, 10.8। महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी तमाम मिलीजुली सरकार है 1974, 4.6। ये है 18 के आंकड़े हैं। उस समय योगी सरकार थी और मोदी सरकार थी, दोनों थी। अब आइए 2018 का एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कहां हुआ? मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है 28 वहां पे हुआ 1868, मतलब साल भर का जो क्राइम हुआ उसका 28.6%। राजस्थान 1095, 16.8%। छत्तीसगढ़ 388, 5.9%। आंध्र प्रदेश 330, 5.1%। गुजरात 311, 4.8%। बहुत सारे केस रिपोर्टेड नहीं होते, लीला समझिए, खेला, ये खाली रिपोर्टेड मैं बता रहा हूं तब भी। अब SC ST के खिलाफ जो है 2018 में रेप के मामले, मर्डर के मामले कितने दर्ज हुए जो संगीन अपराध हैं, तो उसको दिखाता हूं। रेप के SC 2957, ST 1013, मतलब 4000। मर्डर SC 821, ST 177, अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश SC के खिलाफ 806, ST के खिलाफ 158। सेक्सुअल हैरेसमेंट SC के खिलाफ 761, 761 और ST के खिलाफ 187। किडनैपिंग 944, SC 116, ST। ये मामला है 2018 में, ये जो मामले हुए थे। अब सबसे ज्यादा किस शहर में अपराध है? पहले मैंने बताया लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था। राज्य कौन कौन से, ये मैंने आंकड़े बताए उत्तर प्रदेश में। अब आइए किस शहर में सबसे ज्यादा अपराध हुआ? एकदम दिल एकदम थाम के बैठिए। लखनऊ फिर नंबर 1 रहा। लखनऊ में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए 229। फिर जयपुर 180, अहमदाबाद 145, बेंगलुरु 141, कानपुर 137। अब SC ST मामले में कितना न्याय हुआ? अमित शाह साहब पूरा सुनिएगा। गिरफ्तार किए गए 62,800 SC केस में, ST में 9,726। दोषी करार दिए गए SC में 7,953 और ST में 761। रिहा हुए SC में 16,852 और ST में 2,569। मिला जुला के ये है आंकड़ा। मोदी साहब नमस्ते, अमित शाह साहब, ये आंकड़ों पे गौर कीजिए। और इसके अलावा सारे सार्वजनिक संस्थाओं जिसको नेहरू ने बनाया था, हम सहमत हो ना हो, इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम कांग्रेसियों ने जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IITs सब कुछ बनाए थे, आपने कितने सरकारी संस्थाएं बनाई हैं या बेची हैं, इसका जवाब भी आप भारत की जनता को जरूर दें। दोस्तों, ये था स्पेशल एपिसोड, पूरा वीडियो देखिए। और जब तक अंबेडकरनामा रिट्रीव ना हो, अंबेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम को टॉप पर से भी आगे लेकर चलिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने साथी सुन रहे हैं 2-4 दिन टाइम निकालिए, दिन भर खाली हर ग्रुप में आप
शेयर करते रहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग बोथ चैनल्स, अंबेडकरनामा ग्लोबल एंड बहुजन विजडम। आपसे मुलाकात होती है, शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। शुक्रिया। जय भीम।